वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक वजीर आजम की जेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास कल होगा, जिसमें अहम फैसला किया जाएगा। आज वजारत तवानाई में बिजली के बिलों के हवाले से आला सतही इजलास हुआ है। वजारत तवानाई ने बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है और ये तजावीज़ कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे। कराची में भी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है, पूरे मुल्क की तरह लाहौर वालों को भी सख्त अजियत का सामना है। बिजली के बिलों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद से क्या है, एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब से इस बारे में बात करेंगे। नईम साहब, आगाह कीजिएगा कि ये इजलास जो कल आज गालबन आज होना था, काबीना ने अपनी तजावीज़ तैयार कर ली हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कुछ कि कल कुछ रिलीफ की कोई उम्मीद की कोई किरण हमें कल नजर आएगी? बंद कर दे जी नईम साहब। गालबन नईम महबूब साहब तक हमारी आवाज़ ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। बिजली के बिलों में रिलीफ से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बाज़ाबिता इजलास कल होगा, जिसमें अहम फैसला किया जाएगा। आज वजारत तवानाई में बिजली के बिलों के हवाले से आला सतह इजलास भी हुआ है। वजारत तवानाई ने बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। जी नईम महबूब, बताइएगा कि काबीना का इजलास तो कल होने वाला है, कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है? गालबन हमारी आवाज़ उन तक ठीक तरह से नहीं पहुँच पा रही। मुल्क भर में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है और लोगों का ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह से। लोगों का ये कहना है कि जितने उनके घरों के किराए नहीं हैं, जितने उनकी घरों की आमदनी नहीं है, उससे ज़्यादा बिजली के बिल आ गए हैं। और ये मसला न सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्क के तूलो अर्ज़ में तमाम लोगों को इस तरह के मसाइल दरपेश हैं। जी हाँ, लाहौर के इलाके में भी समनाबाद के रिहायशियों ने महंगी बिजली और बिलों पर लेस्को इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नेपरा को 21 रोज में बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ उम्मीद हो चली है कि शहरियों को कुछ रिलीफ मिलेगा। तहम वफाकी काबीना का इजलास भी कल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम फैसला किया जाएगा और आज वजारत तवानाई ने भी कुछ तजावीज़ तैयार की हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर राना अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। राना अशफाक, आप बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जो है जीना महाल कर दिया और शहरी जो है वो बाज़ारों मार्केट्स में गली मोहल्लों में परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई के पेश नज़र शहरी जो है वो बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम चिकन की अगर बात करते हैं तो चिकन इस वक्त 560 रुपये, जबकि बीफ जो है वो 800 रुपये के करीब जो है वो मौजूद है। अगर हम सब्जियों की तरफ जाते हैं तो सब्जियों में जो है वो मटर तकरीबन 450 रुपये पर केजी जो है वो शहरियों को के लिए दस्तयाब है। अगर हम बात करते हैं अदरक की तो अदरक जो है वो 1000 रुपये से ऊपर जो है वो तजावज़ कर चुका है। शेख खुरोनोश की तरफ जाते हैं तो शेख खुरोनोश में भी हर चीज जो है वो महंगी। राना अशफाक से भी हम बात करेंगे, उनसे हमारा राब्ता वक्ती तौर पर मुनक़ता हुआ है। रेहान की जानिब चलेंगे। रेहान, कराची की सूरत हाल से आगे कीजिएगा। पूरे मुल्क में जो सूरत हाल का सामना है, कराची के लोगों को भी ऐसे ही मसाइल का सामना है, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल शहजाद, एक तरफ मुल्क में कराची की आवाम की चीखें निकाल दिए, भारी भर बिल जो है वो शहरियों को भेजे जा रहे हैं, जिससे शहरियों का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया। गुज़िश्ता 3 रोज़ से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक और ज़्यादा बिलों के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे देखने में आ रहे हैं। 2 रोज़ कबल जिन्होंने एहतजाज वो गम और गुस्से का इजहार किया गया कि इलेक्ट्रिक के अमले को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा गुलशन में भी हमने देखा बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ। गुज़िश्ता रोज़ आयशा मंदिर के करीब जो है वो ताजिरों ने बहुत बड़ी रैली निकाली। ताजिरों की जानिब से, आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक जानिब मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है तो दूसरी जानिब भारी भरकम बिल उनको भेजे जा रहे हैं। उनकी आमदनी से ज़्यादा जो है वो बिल आ रहे हैं जो वो अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर बाहर निकले। हमारी कराची के शहरियों से बात हुई है, शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरियों ने निगरा हुकूमत से मुतालबा किया है कि अचानक से महंगाई का जो तूफ़ान बढ़ा है और इसके साथ जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसको फिल फोर जो है वो वापस लिया जाए, क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो इतनी नहीं है कि वो इतने भारी बिल जो है वो अदा कर सके। अगर कराची के इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो टैरिफ दिया गया है वो पीक आवर्स के अंदर जो है वो 55 रुपये 50 पैसे, जबकि ऑफ पीक के अंदर जो है 35 रुपये 5 पैसे दिया गया है। इस तरह अगर देखा जाए तो कम अज़ कम जो बिल कराची में के
इलेक्ट्रिक की जानिब से भेजा जा रहा है वो 10,000 रुपये से कम नहीं है। तो का घर है लेकिन उसका बिजली का बिल जो वो 10,000 रुपये का आ रहा है। इसी तरह अगर देखें कि जिसका 240 गज का घर है उसका बिजली का बिल जो है वो 25 से 30,000 रुपये आ रहा है और इससे भी बिल जो है वो देखने में आया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुतवस्सत तबका बल्कि जो ऊपर तबके के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कराची के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है, वज़ीर तवानाई से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मामले को जो है वो टेकअप किया जाए और बिजली के बिलों के अंदर कमी की जाए। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है और बिजली के बिल इस महीने जो लोगों के घरों में आए उसके बाद शहरियों का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। 2 रोज़ बाद जो है कराची के अंदर एक सियासी जमात की जानिब से जो है वो बड़े एहतजाज की कॉल भी दी गई है। कराची में जो है वो हड़ताल की कॉल भी दी गई है। दूसरी जानिब हमारी जो ताजिरों से बात हुई है, ताजिर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ताजिरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कारोबार करना जो है मुश्किल हो गया, सनतें बंद की जा रही हैं क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली से उनका सारा कारोबार चलता है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो ओवर बिलिंग की जा रही है और यूनिट पे जो इजाफा किया गया है उसकी वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया। उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि जैसे जैसे फैक्ट्रियां बंद होगी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर क्राइम का भी जो है वो शहरियों का सामना करना पड़ेगा। शहर में स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। हमारी जो आला अफसरान से बात हुई वो ये बता रहे हैं कि महंगाई की वजह से भी जो है वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं और फैक्ट्रियों से उनको फारिग किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मजबूरन स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी कर रहे हैं। जो मजबूत तौर पर अगर माशी सूरत हाल की बात की जाए तो कराची समेत पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। एक जानिब जो है वो आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई में 300 से 400% इजाफा हो गया। तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक क्योंकि हर घर में बिजली मौजूद है, बिजली इस्तेमाल करना और जो है वो बिजली एक ज़रूरत है, तो के इलेक्ट्रिक इतने ज़्यादा बिल भेज रही है जिसकी वजह से कराची के शहरियों का सबर का पैमाना इस वक्त लबरेज हो चुका है। जी ठीक है रेहान, मुल्क भर में ही एहतजाज की सूरत हाल हम देख रहे हैं। सियासी जमात की जानिब से भी हड़ताल की कॉल दी गई है। आपकी शहरियों से बात हुई है, शहरी क्या कहते हैं? इस एहतजाज में वो शिरकत करेंगे? इस्लामाबाद से हमारे साथ नईम महबूब हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। नईम महबूब, अपडेट कीजिएगा। वफाकी काबीना का इजलास कल होगा, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है? क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है? जी बिल्कुल, आज भी वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में पावर डिवीज़न के आला हुकाम और दीगर जिसमें सूबाई निगरान वज़ीर आला भी थे, उन्होंने भी शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म ने कल फिर इस पर बाज़ाब्ता इजलास तलब कर लिया क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि हम कोई ऐसा फौरी फ़ैसला नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचे या आवाम को वो रिलीफ ना दिया जा सके जो हम देना चाह रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पावर डिवीज़न की जानिब से कल जो रिपोर्ट पेश की थी, आज भी डिस्कस हुआ है, उसमें तमाम निगरान सूबाई वज़रा आला ने भी अपनी अपनी तजावीज़ पेश की हैं जिसमें उन्होंने आवाम को बिलों में रिलीफ देने के हवाले से सिफारिशात पेश की हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी पूछा था कि उनको बताया जाए कि कौन कौन से सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, शोबे हैं जिनको फ्री बिजली जो है मुहैया की जा रही है। और कल हमें ज़राए से ये पता चला था कि पावर डिवीज़न की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म को जो ब्रीफिंग दी गई उसमें ये बताया गया था कि 13 अरब रुपए के जो सरकारी बिजली वो सालाना पावर डिवीज़न या तवानाई के शोबे से वाबस्ता अफसरान को मुफ्त फराम की जा रही है। और उसमें ये भी था कि ग्रेड 21 से 22 तक के जो अफसरान हैं उनको 1400 यूनिट तक, इसी तरह जो नीचे स्लैब्स थे 19 से 20 तक उनको 800 से 1100 यूनिट तक, और इसी तरह दर्जा बाय दर्जा 17 से 16 तक 800, 850, फिर 600, 650। तो ये मुफ्त बिजली फराम जो की है, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने ये सिफारिशात मांगी हैं पावर डिवीज़न से कि क्यों ना ये मुफ्त फराम की जाने वाली बिजली को जो है वो उससे निकाल के ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म का जो कंसर्न था वो ये भी है कि जो बिलों में टैक्सेस हैं, बेशुमार किस्म के टैक्सेस हैं, उनको कैसे खात्मा किया जाए। एक तरफ तो पावर डिवीज़न ने ये भी वज़ीर-ए-आज़म को बताया था क्योंकि गुज़िश्ता 16 माह के दौरान जो डॉलर का रेट बढ़ा है, बुनियादी एक वजह उन्होंने ये बताई कि जिससे हमें कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है, फर्नेस ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो डॉलर 180 रुपये से 300 तक चला गया है। एक मेजर इम्पैक्ट ये भी है जिसकी वजह से हमें बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़े और टैक्सेस बढ़ाने पड़े। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ये चाहते हैं कि जो भी मामला है, क्योंकि इस वक्त आपको पता मालूम है, हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि मुल्क भर में
जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो एहतजाज हो रहे हैं और अवाम जिस तरह सड़कों पर निकल आए हैं, ये कोई खुशाइन बात नहीं है और ये तशवीशनाक अमल है और खुदा न खास्ता ये सिविल नाफरमानी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आवाम को रिलीफ ना दिया गया तो ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए हुकूमत ने इस मामले को सीरियस ना सिर्फ इस पर नोटिस लिया है बल्कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत जो है वो टैक्स ना सिर्फ टैक्सेस कम किए जाए बल्कि आवाम को जून के बिलों में रिलीफ भी दिया जाए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता कल भी इजलास हुआ, आज भी हुआ और कल भी इजलास बुलाया गया जिसमें वज़ीर आज़म ने एक और भी कहा था कि रोड मैप दिया जाए, क्योंकि पावर डिवीज़न की जानिब से ये भी मामला ये इंकशाफ किया गया था कि 50 अरब रुपए की सालाना जो बिजली आज़ाद कश्मीर इस्तेमाल करता है उसका बिल फराहम नहीं किया जाता है। इसी तरह बलूचिस्तान और फाटा में भी तकरीबन जो है 50 अरब सालाना की बिजली चोरी हो रही है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि मुझे 48 घंटों में बाज़ाब्ता पावर डिवीज़न और तकसीमकार कंपनियां जो हैं बिजली बनाने वाली, वो तमाम ये कंपनियां लैंड लाइसेंस के जो ये नुकसानात हैं या ये जो चोर बाज़ारी हो रही है बिजली में और उनके बिल आवाम पे डाले जा रहे हैं, इसका भी एक मुकम्मल रोड मैप दिया जाए कि इस चोरी को कैसे कम कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त जितनी भी डिस्कोस हैं या तकसीमकार कंपनियाँ हैं उनको नेपरा ने 12% तक बिजली की चोरी का जो परमिशन दे रखी है कि वो 12% तक टोटल जो पैदावार है उसका लैंड लाइसेंस में डाल सकते हैं। लेकिन लैंड लाइसेंस में इस वक्त वो हमारे ज़राए ने बताया कि तकरीबन 18% से ज़ायद का डाला जा रहा है, जो 6% इजाफी है वो तकरीबन उसके तहत भी 120 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है जो कि आवाम के डायरेक्ट बिलों में डाल दी जाती है, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इसीलिए पाकिस्तान भर के अवाम जो है बिलबिला उठे और ये मामला नहीं महबूब साहब, अगर मुख्तसरन इस बात को कहा जाए बहुत से लोग तो कम से कम ये 100 जाते जा रहे हैं। तो और वज़ीर आज़म उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कल वज़ीर आज़म इन तमाम जो सिफारिशात हैं जो तवानाई डिवीज़न की तरफ से, पावर डिवीज़न की तरफ से, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की तरफ से और इसके अलावा वज़ारत तवानाई के आला हुकाम की जानिब से जितनी भी सिफारिशात आई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा हल निकालें ताकि आवाम को कोई बड़ा रिलीफ दिया जा सके। जी ठीक है, मुल्क भर में बिजली के बिलों की वजह से सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लोग सख्त परेशान हैं और बिलाखिर सड़कों पर निकल आए हैं। इस्लामाबाद से एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में अपडेट कर रहे थे। लाहौर से राना अशफाक और कराची से रेहान खान अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।